हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन सिग्नलिंग की। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी और ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन के बारे में और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस की आउटलाइन के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन सिग्नलिंग की बात करते हैं तो उससे पहले समझने से पहले हम देख लेते हैं कि जो यूवी क्यूटेनेशन होता है उसमें मतलब E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स जो बनता है और जो हमारे यूवी क्यूटिन के द्वारा डिग्रेडेशन होता है वो कैसे होता है। तो पहले जो इसको हम देख लेंगे क्योंकि इसका यूज क्या है, इसका यूज हमारा सिग्नलिंग में होगा। अगर हमें ये पता होगा तो हम सिग्नलिंग को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यूवी क्यूटिन जो प्रोटीन होती है, यूवी क्यूटिन अंडरगोज एटीपी डिपेंडेंट एक्टिवेशन बाय E1। ठीक है, और ये E1 कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद E2 कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये E2 कॉम्प्लेक्स जो बनता है, जैसे यूवी क्यूटीन ट्रांसफर टू E2, अब ये E2 पर ट्रांसफर की दी जाती है। यूवी क्यूटीन जो है वो E2 पर ट्रांसफर हो जाती है। अब ये E2 और E3 कॉम्प्लेक्स होता है, E3 लाइगेज जो कॉम्प्लेक्स होता है आपस में कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और E2 यहाँ पे जो टारगेट प्रोटीन होती है उसको यूवी क्यूटीन प्रोवाइड कराता है। अब जैसे यहाँ पे ये यूवी क्यूटीन प्रोवाइड कराता है, फिर इसका अब यूवी क्यूटीन टैग को डिग्रेड करने का काम किसे करता है, 26 प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स होता है। ये जिन प्रोटीन्स पर यूवी क्यूटीन टैग होता है उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी यूवी क्यूटीन जो होता है, यूवी क्यूटीन डिग्रेडेशन होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका हम सिग्नलिंग में कैसा रोल है वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा ऑक्स ए होता है, ऑक्स ए एक रिप्रेसर है। जैसे क्या होता है, हम यहाँ पे पहले तुमको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑक्स आरी मोटिफ एलिमेंट है, इस पे बाइंड होता है हमारा ARF, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। ये क्या है, ARF। अभी आउटलाइन दे रहे हैं, आगे समझा दूंगा। ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर होते हैं, इसके साथ हमारा बाइंड होता है ये ऑक्स आई ए। इससे क्या होता है, जो ऑक्सिन के द्वारा जीन बनते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेसर होता है, ऑक्स आई ए एक रिप्रेसर होता है जो ARF के ऊपर बाइंड रहता है, जिससे इनका ट्रांसक्रिप्शन जीन्स का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे ही ऑक्स आई ए रिप्रेसर होता है, जैसे ही ऑक्सिन का सिग्नल मिलता है, अब ऑक्सिन जैसे ही सिग्नल मिलता है तो ये इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, देखो ऑक्सिन इसके साथ जाके ऑक्स आई के साथ जाके बाइंड कर जाता है। अब इधर क्या होता है, TIR और ये मिलकर एक E3 यूवी क्यूटिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स बना लेता है, SCF कॉम्प्लेक्स। TIR1 यहाँ पे होता है, TIR1 जो होता है पार्शली रिसेप्टर की तरह वर्क करता है ऑक्सिन के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है, देखो यहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स में दिखाते हैं, ऑक्सिन एक ग्लू का वर्क कर रही है यहाँ पे। ग्लू बोले तो गोंद, एक ग्लू का वर्क कर रही है दोनों रिसेप्टर के बीच में, क्योंकि ये भी पार्शियल रिसेप्टर है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल ऑक्सिजन बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे भी पार्शियल ऑक्सिजन बाइंडिंग साइट है इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑक्सिजन बाइंड कर जाता है। अब होता क्या, कैसे हमारा पूरा E2 E3 यूवी क्यूटिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इधर हमारी रिएक्शन चल रही होती है E1 लाइगेज और E2 लाइगेज। अब E2 लाइगेज जो होता है वो इस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हमारी ये हमारी टारगेट प्रोटीन हो गई, इसे हमें डिग्रेड करना है। अब ये जब TIR1 कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्सिजन बाइंड करता है और इसके साथ बाइंड करता है, E2 इसको यूवी क्यूटिन प्रोवाइड कराती है। जैसे ही पॉली यूवी क्यूटिन इस पे लगता है, फिर इसे 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हो जाएगा यहाँ से, तो ARF फ्री हो जाएगा। अब ARF क्या होगा, ऑक्सिजन रिस्पॉन्सिव जीन जो होते हैं उनको इंड्यूस कर देगा और वो जीन बनने लगे, जिससे ऑक्सिजन का रिस्पॉन्स आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये ऑक्स आई है, वो एक रिप्रेसर की तरह वर्क करता है और ये हमारा E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स है। TIR1 है, इसमें ASK1 है, CUL1 है, RBX1 है। ठीक है, मोस्टली केसेस में तुम ये ध्यान रखना कि किसी किसी में जैसे यहाँ पे SCF TIR1 है। ठीक है, ये वेरी करता है सब में। जैसे यहाँ पे TIR1 है, अगर हम जॉस्मोनेट की बात करेंगे, जॉस्मोनेट में वहां पे क्या होता है,
कॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरी करते हैं। तो जैसे ही TIR1 होता है, TIR1 और ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसके साथ ये UV3 जो है E3 ligase ऑक्सिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यूबिक्यूटिनेटेड एंड द AAIA रिप्रेसर। अब जैसे ये रिप्रेस होता है फिर क्या हो जाता है, 26S प्रोटेसोमर के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है। अब हम आगे बताते हैं कैसे सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे फर्स्ट स्टेप लीड टू ऑक्सिन प्रेसिपिटेशन थ्रू ऑक्सिन इन, ठीक है। तो पहले ये बाइंडिंग ऑफ TIR टू IA, मतलब जो हमारा TIR है, ठीक है, वो IA के साथ बाइंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखो तुमको बताया कि जैसे ये IA है, IA बोले तो ऑक्सिन, ये हमारा ऑक्सिन है, ये TIR के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब जैसे ये TIR के साथ बाइंड करता है, देन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ऑक्स IAA प्रोटीन विद एक्टिवेटेड TIR। अब जैसे ऑक्स IA है जो हमारा रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, रिप्रेसर है, ठीक है, ये TIR1 के साथ बाइंड करता है। अब बनता है IAA TIR1 कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू इट्स यूबिक्यूटिनेशन। अब जो हमारा पूरा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स, ऑक्स IAA प्लस ऑक्सिन प्लस TIR1, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये बन जाता है हमारा E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है और इसको यूबिक्यूटिन प्रोवाइड करा देता है। ये यूबिक्यूटिन हमारे टारगेट प्रोटीन हमें किसको डिग्रेड करना है, ऑक्स IAA, क्योंकि ये रिप्रेसर है, क्योंकि हमें ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट करने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्स IA को यूबिक्यूटिन टैग प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ARF ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर ऑक्स A। देखो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, विच हैज बीन डिग्रेडेड फैसिलिटेटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन। अब ये ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन को ट्रांसक्राइब करता है। तो आगे हम सिग्नलिंग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही हमारा ऑक्सिन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन प्रेजेंट है, अभी क्या है, ये जो हमारा ऑक्स IA है, ये रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है, ये इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है, ये ARF को इनहिबिट किए हुए है, जिससे यहाँ पे ऑक्सिन के जो ऑक्सिन को रेगुलेट करने वाले जीन है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं। अब जैसे ही ऑक्सिन मिला, ऑक्सिन पहले बाइंड हुआ जाके TIR1 के साथ, HCF कॉम्प्लेक्स जो है हमारा TIR1, इसके साथ बाइंड हुआ जाके, ठीक है। एफ बॉक्स प्रोटीन जो हमने पढ़ी है ना, स्किप कोलिन एफ बॉक्स प्रोटीन, वही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन जाके यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है। अब जैसे ही इस पे ये बाइंड हुआ, अब इधर से हमारा क्या हुआ, ये उसके साथ बाइंड हो गया जाके ऑक्स AA के साथ। अब यहाँ पे ये पूरा TIR1 कॉम्प्लेक्स और हमारा ऑक्स AA बाइंड है, पूरा ये कॉम्प्लेक्स बाइंड है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बाइंड है, इस पे यहाँ पे यूबिक्यूटिन पॉली यूबिक्यूटिन टैग प्रोवाइड करा दिया और इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो गया ऑक्स AA IA का, ठीक है। अब ये ARF है, जो ये ARF है वो हमारे AUXRE ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट ये मोटिव होता है, इसका प्रमोटर होता है, इसके ऊपर हमारा ARF बाइंड रहता है, ठीक है। अब ये ARF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्राइब कर देता है ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन को, ठीक है। तो यही होता है। तो इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, एक तो हमारा जो होता है TIR1 ऑक्स IAA, ये याद रखना है, ठीक है, ये हमारा इनहिबिटर है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी, ARF याद रखना है, ARF किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है, ARF ऑक्स IA इनहिबिट करता है इसको, ठीक है। तो ये ऑक्सिन की सिग्नलिंग है। तो इसमें जो मेन चीज है वो याद रखनी कि TIR1 जो होता है, TIR1 मतलब उसके पास पार्सली बाइंडिंग साइट होती है, ऑक्स IA के साथ पार्सली बाइंड साइट होती है, ऑक्सिन आता है, ऑक्सिन दोनों के बीच ग्लू का वर्क करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे हमारा HCF TIR1 जो कॉम्प्लेक्स होता है, बोले तो E3 E2 कॉम्प्लेक्स होता है, वो यूबिक्यूटिन टैग प्रोवाइड करा देता है ऑक्स AA को, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्स IA को टैग प्रोवाइड कराता है, उसका प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, जिससे ARF फ्री हो जाता है। अब ARF फ्री होता है, वो
जैसे ही ARF फ्री होता है वो हमारे ऑक्स RE मतलब ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट का जो प्रोमोटर होता है उसके ऊपर बाइंड होके आराम से क्या करता है, ऑक्सिन रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिससे हमारा ऑक्सिन का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये हमारी ऑक्सिन सिग्नलिंग होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।